5 जिसका नाम है द बेस्ट सेलर। इस चैप्टर का, इस सेक्शन का नाम बेस्ट सेलर क्यों रखा गया है ये इसको पढ़कर पता चल जाएगा। बेस्ट सेलर इस वजह से और कहा जा रहा है, इसके अंदर एक नॉवल बताई जाएगी द रोज लेडी एंड ट्रेवेलियन। ये बहुत ही पॉपुलर नॉवल हुआ करती थी उस समय, यूएसए में, बात हो रही है यूएसए की, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला नॉवल हुआ करता था ये द बेस्ट सेलर। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैरेक्टर निकल कर आ रहा है जॉन ए पेस्कर्ट। जॉन ए पेस्कर्ट इतना स्मार्ट नहीं है, दिखने में इतना गुड लुकिंग नहीं माना जाता है, इतना अच्छा नहीं है। उसका चेहरा गोल है, ऊपर से वो गंजा है। ठीक है, और गंजा तो है, ऊपर उसके छोटे छोटे काले धब्बे भी पड़े हुए गंजेपन के, रेड स्पॉट, कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, स्पॉट हुए हुए। ठीक है, रेड तो नहीं है, तो इस तरह से वो काफ़ी अगली दिखाई देता है। तो वो अक्सर ये कहता है कि मुझे तो ये नोवेल की कहानियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, मैं इन कहानियों से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसे ऐसा लगता है कि इस तरह के नोवेल में जो कहानियाँ दिखाई जाती हैं कि एक गरीब लड़का है और उसको किसी राजकुमारी से प्यार हो जाता है, उस राजकुमारी से शादी हो जाती है और इस तरह से वो अपना सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो अक्सर इस तरह की नोवेल में ये कहानियाँ प्रिंट की जाती थी, दिखाई जाती थी, लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आता था। लेकिन जॉन ए को ये कहानी पसंद नहीं आती है, इस तरह की कहानियों से बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उसे ऐसा लगता है कि रियल में ऐसा कहाँ होता है, रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में एक आम व्यक्ति या गरीब आदमी हमेशा उसी स्टेटस में शादी करता है, उसी घर परिवार में शादी करता है जो उसके बराबरी का होता है। रियल में तो ऐसा ही होता है, रियल में ये सब कहाँ होता है कि गरीब आदमी को कोई राजकुमारी या महल की कोई राजकुमारी मिल जाए, ऐसा नहीं होता रियल में। तो रियल की कहानियों को दिखाया जाना चाहिए बेस्ट सेलर के अंदर। अगर इस तरह की कहानियां दिखाई जाएंगी तो उसे ये जरा भी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो इसका मैंने जॉन ए पेस्कर्ट के बारे में बताया, जो इस तरह की कहानियां बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद एक कैरेक्टर और है, वो लेखक खुद है। लेखक बिजनेस के सिलसिले में कहीं जा रहा था। ठीक है, वो जगह का नाम अभी मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पर, कौन सी जगह जा रहा था। तो वो चेयर कार में ट्रैवल कर रहा था। चेयर कार एक तरीके की बस होती है। ठीक है, चेयर कार में ट्रैवल कर रहा था और वो चेयर नंबर 7 पे बैठा हुआ था। लेखक जो है वो चेयर नंबर 7 पे बैठा हुआ था। चेयर नंबर 7 पर बैठे हुए वो चेयर नंबर 9 के पर्सन को देखता है। उसका चेहरा आगे की तरफ था तो उसका चेहरा तो देख नहीं पाता है, लेकिन जो चेयर नंबर 9 पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो जॉन ए पेस्कर्ट है। जॉन ए पेस्कर्ट उस समय ट्रैवल करते समय चेयर पर बैठ के रोज लेडी पढ़ रहा था, द रोज लेडी, और तुरंत वो रोज लेडी फ्लोर पे फेंकता है, फर्श पर फेंकता है। तो चेयर नंबर 7 का जो बैठा हुआ व्यक्ति था, जो कि लेखक था, उसे काफी उत्सुकता होती है इस व्यक्ति से मिलने की, क्योंकि अभी तुम्हें मालूम नहीं क्यों उत्सुकता हो रही है। चक्कर क्या है, ये दोनों आपस में दोस्त हैं और पिछले 2 सालों से नहीं मिल पाए, कभी ये नहीं मिल पाता था, कभी वो नहीं मिल पाता। तो इसे काफी क्यूरियोसिटी हो रही है उससे मिलने की, तो ये उससे मिलना चाहता है कुल मिलाकर। तो ये उठकर चेयर नंबर 9 के सामने आता है और ये वही व्यक्ति निकलता है जो इसका मित्र था। तो इस तरह से ये आपस में बातचीत शुरू कर दें। तो मैं इसकी ब्रीफ समरी स्क्रीन पर दिखाता हूँ और 1 to 1 रीड आउट करता हूँ। ठीक है, फिक्शन 5 बेस्ट सेलर कैरेक्टर स्केच। तो कैरेक्टर स्केच में मैं सबसे पहले उसी का कैरेक्टर स्केच पढ़ूंगा, जॉन ए पेस्कर्ट का। ठीक है, तो जॉन ए पेस्कर्ट का कैरेक्टर स्केच पढ़ते हैं। ही वॉज स्मॉल मैन, वो एक छोटा व्यक्ति था, मतलब इसका जो कद था वो छोटा था, लंबा नहीं था, बोना नहीं कह सकते, बस कद थोड़ा सा छोटा था उसका। एंड नॉट गुड लुकिंग, और इतना हैंडसम नहीं था, स्मार्ट नहीं था वो दिखने में। ठीक है, काफी अगली दिखाई देता था। अगर हम उसे देखें तो काफी अजीब दिखाई देगा, एक तो छोटा, ऊपर से इसके बारे में और आ रहा है अभी आगे। ही वॉज अ ट्रैवलिंग सेल्समैन, वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन था फॉर प्लेट ग्लास कंपनी। प्लेट ग्लास कंपनी के लिए वो काम करता था। ट्रैवलिंग सेल्समैन था मतलब ट्रैवल करते हुए बिक्री करता था, समझ लीजिए। खैर ये क्या होता है ट्रैवलिंग सेल्समैन, इतना हमारा मुद्दा नहीं है। ठीक है, मुद्दा ये कि इसका एक सिंपल सा काम था ट्रैवलिंग सेल्समैन का, और कौन सी कंपनी के लिए काम करता था, प्लेट ग्लास कंपनी के लिए काम करता था। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, मैं कुछ बातें आगे पढ़ता हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी इसी के बारे में। ही वॉज सक्सेसफुल, वह एक कामयाब व्यक्ति था, मतलब प्लेट ग्लास कंपनी में जब वो काम करता था तो उसे अच्छी सैलरी मिलती होगी, तो उसे काफी कामयाबी मिल रही थी इस काम में, मतलब उसका गुजारा बढ़िया तरह से चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी उसको। एंड हैड हिज सैलरी रेज ट्वाइस, और उसकी जो सैलरी थी वो दुगनी हो गई थी इन द प्रीवियस ईयर, पिछले ही साल। मतलब पहले जो उसको सैलरी मिलती थी वो पिछले ही साल उसकी डबल हो गई थी, कहते नहीं एक तरीके से वो मिल जाना, इंक्रीमेंट, तो उसको इंक्रीमेंट मिल रहा था। ठीक है, एंड हिज कंपनी वाज टू गिव हिम फ्यू शेयर्स एज वेल,
और उसकी कंपनी ने उसे कुछ शेयर्स भी दिए हुए थे। कहने का मतलब ये कि सैलरी तो मिलती थी, वो एक वर्कर तो था ही, लेकिन कंपनी की तरफ से उसे कुछ शेयर्स भी मिलते थे। शेयर्स का मतलब क्या होता है वो ज्यादा रहने दो, बस ये ध्यान रखना कि शेयर एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इसके बारे में 11 क्लास से शुरू हो जाता है अकाउंट्स के अंदर, शेयर्स क्या होता है, ठीक है। अभी ये मुद्दा नहीं शेयर क्या होता है, बस ये ध्यान रखना एक तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। कहने का मतलब ये कि जॉन ए पेस्कट की कुछ इन्वेस्टमेंट भी हुई थी, जो कि अच्छी बात है, मतलब कामयाब था, काफी सक्सेसफुल पर्सन बन गया था ये, ठीक है। आगे देखते हैं इसी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट भी। इन हिज व्यू, उसके अकॉर्डिंग प्लेट ग्लास वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी। उसको ऐसा लगता था कि ये जो प्लेट ग्लास होती हैं, जो उसकी कंपनी में प्लेट ग्लास बनाई जाती हैं, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी कॉमोडिटी होती है, बहुत ही अनिवार्य वस्तु होती है इन द वर्ल्ड। भाई उसकी कंपनी है, उसको इतनी सैलरी दे रही है, उसको शेयर्स दे रही है, वो तो तारीफ करेगा ही। तो उसको ऐसा लगता था कि जो प्लेट ग्लास होती हैं वो वर्ल्ड की सबसे जरूरती चीज होती है, काफी इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी मानी जाती है वर्ल्ड की, उसको ऐसा लगता था, ठीक है। होता भी होगा, है ना, क्योंकि वो उस कंपनी में काम करता है तो तारीफ तो करेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी के बारे में। ही वॉज हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब है वो परेशान रहता था, मतलब उसे गुस्सा आता है। मैंने पहले बताया था उसको इस तरह की कहानियां बिल्कुल पसंद नहीं थी जो इस तरह के नॉवेल्स में दिखाई जाती हैं या लिखी जाती हैं, ठीक है। किस तरह की कहानियां कि एक गरीब आदमी को राजकुमारी से प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है, ये आम जिंदगी में कहाँ होता है, ठीक है। तो ही वॉज हाइपोक्राइट, वह काफी गुस्सा करता था इस बात पर। मॉक्स, खिल्ली उड़ाता था। मॉक्स का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, मतलब वो जब भी इस तरह के नॉवल को पढ़ता था तो वो उनका मजाक उड़ाया करता था। मॉक्स द स्टोरीज ऑफ बेस्ट सेलर, मतलब बेस्ट सेलर के अंदर जो स्टोरीज दिखाई जाती हैं अक्सर, उनका वो मजाक उड़ाया करता था बेस्ट सेलर का। बाय कॉलिंग देम अनरियलिस्टिक, उसे ऐसा लगता था कि ये तो मतलब अनरियलिस्टिक होती हैं, सच्ची घटनाएं कहाँ होती हैं, ये तो सिर्फ काल्पनिक घटनाओं पर लिखी जाती है, क्योंकि ये सच में रियल में कहाँ होता है तुम्हें अभी पता नहीं है। जॉन ए पेस्कट के साथ क्या हुआ था, जॉन ए पेस्कट की खुद की शादी हुई भी है एक बहुत अमीर आदमी के लड़की से, फिर भी इसको इस तरह की कहानियों पर भरोसा नहीं है, जबकि इसके साथ ये कहानी खुद हुई हुई है। पता नहीं क्यों नहीं भरोसा कर रहा है वो इस तरह की कहानियों पर। अभी देखना, जॉन ए पेस्कट किसी ऐसी लड़की से शादी कर लेगा इनमें जो कि बहुत अमीर है, जो कि बहुत अमीर है, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक लगती हैं उसे ये कहानियां। बट इन हिज रियल लाइफ, लेकिन उसके वास्तविक जीवन में, मतलब उसका जो खुद का जीवन है, रियल लाइफ है, ही हिमसेल्फ फॉलोड अ गर्ल, उसको खुद को एक ऐसी लड़की मिलती है एक हीरो की तरह, ऑफ सम बेस्ट सेलर। जैसे कि बेस्ट सेलर में होता है अक्सर किसी हीरो को अपनी बहुत अमीर लड़की मिल जाती है, राजकुमारी मिल जाती है। वही घटना इसके साथ भी हुई हुई है। इसके साथ तो बल्कि ये घटना किसमें हुई हुई है, रियल लाइफ में हुई हुई है। ये घटना कब हुई हुई है, रियल लाइफ में। फिर भी इसको इस तरह की कहानियों पे भरोसा ही नहीं है। अब तुम देखोगे कि किस तरह से इसकी शादी एक अमीर लड़की से हो जाती है। तो देखो मैंने बताया, ही हिमसेल्फ फॉलोड अ गर्ल, इसको खुद को एक लड़की मिल जाती है लाइक हीरो ऑफ सम बेस्ट सेलर, जैसे कि एक हीरो को मिलती है बेस्ट सेलर में। एंड लेटर मैरी दैट गर्ल, और बाद में ये उस लड़की से शादी कर लेता है। तो हम कैरेक्टर स्केच पढ़ रहे हैं, पूरी कहानी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि कहाँ मिलती है, कैसे शादी होती है, कब होती है ना, वो तो तब आएगा जब मैं ब्रीफ समरी एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो केवल हम जॉन ए पेस्कट का कैरेक्टर स्केच पढ़ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। आगे देखते हैं। अब उस लड़की की बारी आ रही है जिससे इसकी शादी होती है, मतलब वो अमीर लड़की जो किसी शाही घराने से ताल्लुकात रखती थी। तो उसका नाम था जेसी एलिन। क्या नाम था उसका, जेसी एलिन। वॉज फाइन एंड प्रेटी, वो काफी खूबसूरत और प्यारी थी, ठीक है। जब जॉन ए पेस्कट की मुलाकात होती है ना पहली बार जेसी से, तो जेसी तो ध्यान नहीं देती इस पर, जेसी तो कहीं खड़ी हुई थी, लेकिन जब ये उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है, इतनी सुंदर लगती है। ये ऐसा सोचता है कि मैं उसकी तरफ ध्यान ना दूं, लेकिन फिर भी वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी कि इसका ध्यान वहां से हटता ही नहीं है, तो उसको ये देखता ही रहता है। जैसी एलिन वॉज फाइन एंड प्रेटी, वो काफी खूबसूरत और प्यारी थी। शी वॉज द ओनली डॉटर, वो सिर्फ एक लड़की थी, ऑफ कॉलोनल एलिन। कॉलोनल एलिन ध्यान रखना है, ये अमेरिका का उस समय का मुख्य नाम था, काफी इंपॉर्टेंट नेम है ये। बिलोंगिंग टू द ओल्डेस्ट फैमिली इन वर्जीनिया, वर्जीनिया में रहने वाले सबसे पुराने परिवार से संबंध रखने वाले की लड़की थी ये जेसी एलिन, मतलब सबसे पुराना परिवार, सबसे अमीर भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, ध्यान रखना है नाम कॉलन एलिन। शी वॉज प्राउड ऑफ हर एरिस्टोक्रेटिक, उसे काफी गर्व महसूस होता था कि उस अपनी एरिस्टोक्रेसी पर, एरिस्टोक्रेसी या एरिस्टोक्रेटिक बोला जाता है ठाट बाट के साथ रहना, मतलब समाज के अंदर बहुत
अच्छा खासा ओहदा मिला हुआ। उसकी जो थर्ड पार्ट थी उस राज्य में, वर्जीनिया में, यूएसए का एक स्टेट है वर्जीनिया, ठीक है, जगह का नाम है। तो वहां पर जिस तरह से थर्ड पार्ट के साथ रहती थी, रॉयलिटी के साथ रहती थी, रॉयल सिस्टम के साथ रहती थी, उसको इस बात पर गर्व होता था, उसे काफी अच्छा लगता था ये सारी बातें। एंड रिच मैंशन, और एक बहुत ही बेहतरीन मैंशन में रहती थी। मैंशन कहने का मतलब वो होता है ना विला और बंगलो, उससे भी ऊपर होते हैं मैंशन। मैंशन बड़े बड़े अमीर लोगों के होते हैं, हमारे जैसे गरीबों का काम नहीं है, ठीक है। शी वॉज ऑब्जर्वेंट एंड परसेप्टिव, वो लोगों को ऑब्जर्व करने वाली और परसेप्टिव, उनको समझने वाली। लोगों को जब ये देखती है तो उनके बारे में विचार करना, समझना, इस तरह का नेचर था इसका, परसेप्टिव थी। एंड वॉज अट्रैक्टेड टू पेस्कट, और पेस्कट को काफी आकर्षित करती थी। मतलब वो नहीं करती थी, वो तो खुद ही आकर्षित हो रहा था पेस्कट, ठीक है। कुल मिलाकर वो काफी अट्रैक्ट होता था इसकी तरफ, पेस्कट। कॉलोनल, अब आ रही है उस आदमी की बारी जो मैंने यहां पर बताया था। वैसे तो मैंने बता दिया था उस समय यूएसए का, जिस राज्य में रह रहा है वहां का ये सबसे अमीर आदमी और बेहतरीन आदमी था, ठीक। तो अब इसके आगे थोड़ा सा मैंने बताया कि था कौन। कॉलोनल एलिन, ही वॉज फादर ऑफ जैसी, ये जैसी के पिता थे। एंड रिटायर्ड कॉलोनल, और एक रिटायर्ड कॉलोनल थे। विद अ स्टर्न एंड स्ट्रिक्ट फेस, लेकिन जो बहुत ही कठोर और स्ट्रिक्ट थे, मतलब क्या नियम वाले व्यक्ति थे, स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, छोड़ते नहीं थे किसी को अगर कोई गलत है तो। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। ही वॉज एंग्री लुकिंग मैन, मतलब अगर कोई उनको पहली बार देखता है तो तुम समझ जाओगे कि उनके चेहरे पर हमेशा क्या छाया हुआ होता है, गुस्सा। वो एंग्री लुकिंग मैन थे, काफी गुस्सा करने वाले व्यक्ति थे, एंग्री लुकिंग मैन। हु रियली लाफ, जो बहुत ही कम हंसा करते थे। अक्सर ऐसा ही होता है घर में, तुमने देखा होगा, मदर तो ज्यादातर हंस बोल लेती हैं, लेकिन पिता के चेहरे पर हमेशा एक तनाव रहता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि मेल है, पहली बात तो ये कि तनाव रहता ही रहता है, बच्चों का, वाइफ का, घर का, सिरदर्दी होती है थोड़ी सी। तो इसके पिता भी जो थे वो बहुत ही कम हंसा करते थे। रियरली लाफ, रियरली का मतलब होता है बहुत कम, और लाफ का मतलब हंसना। तो उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती थी वो बहुत कम दिखाई देती थी। ही हैड अ हॉबी ऑफ टेलिंग एंड लिसनिंग टू द स्टोरीज, उनकी आदत थी बातें करने की और सुनने की, मतलब लोगों की कहानियां सुनना या उनको कहानियां सुनाना। फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, जितने भी अजनबी हुआ करते थे उनसे बातचीत करना इन्हें काफी पसंद आया करता था। ये तो काफी वैसे इंटरेस्टिंग हॉबी है, लेकिन थोड़ी सी खतरनाक भी है। ये आदत सभी को नहीं होनी चाहिए अजनबियों से बात करने की, ठीक है। तो इसके पिता की हॉबी थी कि वो अजनबियों से बातें करना पसंद करते थे, उनको कहानियां सुनाना या उनसे सुनना पसंद करते थे। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी, अनजान। एंड ट्रैवलर्स, और यात्रियों से। हु केम टू हिम, जो भी उनके पास आते थे, जो भी उनसे मिलने आते थे, उनसे वो बातचीत किया करते थे। तो ये है कुछ कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट। ये 3 कैरेक्टर इस चैप्टर में तुम्हें अब दिखाई देंगे, समझ में आएंगे। तो तुम्हें मालूम है जॉन ए पेस्कट वो है जिसे बेस्ट सेलर की कहानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जबकि उसके साथ खुद ये कहानी रियल में हो चुकी थी, फिर भी उसे भरोसा नहीं था। जैसी एलिन वो लड़की है जो कि एक अमीर परिवार से ताल्लुकात रखती है और उसकी शादी जॉन ए पेस्कट से हो जाती है। अब मिस्ट्री ये कि कैसे हो जाती है। वो इतनी जबरदस्त परिवार की लड़की और जॉन ए पेस्कट एक मामूली सा सेल्समैन जो प्लेट ग्लास कंपनी के लिए काम करता था, और उसके पिता कॉलोनल एलिन जो कि इतने स्ट्रिक्ट थे, गुस्से वाले व्यक्ति थे, फिर भी वो शादी के लिए मान गए। तो रहस्य वाली बात है ना कि आखिर वो इस तरह से कैसे मान गए उसकी शादी कराने के लिए। फिक्शन 5 द बेस्ट सेलर समरी ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। वन डे द नरेटर वॉज ऑन हिज वे टू पीटर्सबर्ग, ये यूएसए का कोई राज्य है या कोई स्थान का नाम है, ठीक है, जहां पर वो बिजनेस के सिलसिले में लेखक जा रहा था। पीटर्सबर्ग फॉर बिजनेस पर्पस, मतलब किसी धंधे के लिए वो जा रहा था, काम के सिलसिले में। बाय द चेयर कार से ट्रैवल कर रहा था वो। ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर नंबर 7, वो चेयर नंबर 7 पर बैठा हुआ था। तुम्हें ये मालूम है लेखक चेयर नंबर 7 पर बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान कौन से व्यक्ति की तरफ था? जो चेयर नंबर 9 पर बैठा हुआ है, क्योंकि 9 पर बैठा हुआ व्यक्ति का नेचर कुछ अलग ही है। उसका चेहरा गोल है, वो गंजा है, ठीक है, और उसके सर पे एक तो गंजा है, ऊपर से पूरे सर पे काले काले निशान हुए हुए हैं, जगह जगह स्पॉट बने हुए। तो बहुत बढ़िया है उसका चेहरा दिखने में, ऐसी बात नहीं है, कॉमेडी करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर नंबर 7। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, ही नोटिस्ड समवन, वो किसी को देखता है ऑन द चेयर नंबर 9। तो मैं मालूम है चेयर नंबर 9 पर उसका मित्र बैठा हुआ है, इसलिए उसका ध्यान कहां पर चला जाता है? चेयर नंबर 9 की तरफ। चेयर नंबर 9 की तरफ इसलिए उसका ध्यान खिंच जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही सो हिम, जब वह उसे देखता है, रिमेंबर्ड हिम एट वंस, तो उसे एक ही बार में याद आ जाता है।
लेखक को तुरंत उसके बारे में याद आ जाता है, अरे ये तो मेरा वही दोस्त है जिससे मैं 2 साल से नहीं मिला हूं अभी तक। तो वो तुरंत उसको पहचान जाता है और फिर से उसका चेहरा कुछ इस तरह से है, जो एक बार देख ले जिंदगी में ना भूले। दे बोथ वर ओल्ड एक्वेंटेंसेस। एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है परिचित, शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर परिचित। वैसे हम नॉर्मली कह सकते हैं कि वो दोनों पुराने मित्र थे। एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है मित्र, ठीक है। एंड मेट आफ्टर 2 years, और 2 साल बाद मिले थे, मतलब 2 साल बाद उनका मिलन हुआ है उन दो दोस्तों का। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कितनी गंभीर बात है, ठीक है। हिज नेम वॉज जॉन ए पेस्कट। उस व्यक्ति का नाम है जॉन ए पेस्कट। ही वॉज रीडिंग द बेस्ट सेलर, और वो उस समय बिकने वाला, सबसे ज्यादा बिकने वाला नोवेल पढ़ रहा था, द रोज लेडी एंड ट्रेवेलियन। रोज लेडी एंड ट्रेवेलियन, ठीक है। ये उस नोवेल का नेम है जिसकी कहानियां जॉन ए पेस्कट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छी इसलिए नहीं लगती, अच्छी तो लगती है, सच्ची नहीं लगती। उसे ऐसा लगता है कि ये कहानियां सच में कहाँ होती हैं, कि किसी गरीब आदमी को एक अमीर लड़की मिल जाए, राजकुमारी मिल जाए, ऐसा कहाँ होता है रियल में। वैसे सच बात भी है, रियल में कहाँ होता है, लेकिन उसको तो यकीन होना ही चाहिए था क्योंकि उसके साथ तो खुद ये घटना हो चुकी है, उसको फिर भी यकीन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पेस्कट वॉज अ ट्रेवलिंग सेल्समैन। वो एक ट्रेवलिंग सेल्समैन है फॉर अ प्लेट ग्लास कंपनी, और किसी प्लेट ग्लास कंपनी के लिए काम करता है। ही ऑल्सो बिलीव दैट प्लेट ग्लास वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी। उसे ऐसा लगता है कि जो प्लेट ग्लास बनाई जाती हैं वो सबसे जरूरी कॉमोडिटी होती है, सबसे जरूरी वस्तु होती है। वो तो बोलेगा ही, उसकी फैक्ट्री में, उसकी कंपनी में इस चीज को बनाया जाता है तो बुराई तो करेगा नहीं, है ना। बुराई तो करेगा नहीं, जिससे उसको रोजी रोटी मिलती है, पैसा मिलता है, आय मिलती है, उसकी बुराई वो क्यों करेगा। तो उसको ऐसा लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी होती है, प्लेट ग्लास जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी होती है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। कितनी बड़ी बात है। आगे देखते हैं। पेस्कट सेड दैट नोवेल डील्ड विद एन अमेरिकन हीरो। अब पेस्कट बात कर रहा है उस नोवेल की जिसके बारे में ये चैप्टर लिखा गया है। वो ये कह रहा है कि ये जो कहानियां होती हैं उसमें अक्सर अमेरिकन हीरो का जिक्र होता है। अमेरिकन हीरो हु फॉल्स इन लव विद अ रॉयल प्रिंसेस, जिसको अक्सर प्यार हो जाता है किसी शाही राजकुमारी से। मतलब वो ये कह रहा है इस तरह के नोवेल में तो हमेशा ये कहानी दिखाई जाती है कि किसी अमेरिकन हीरो को प्यार हो जाता है एक रॉयल प्रिंसेस से, राजकुमारी से, फ्रॉम यूरोप, यूरोप की। अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति रॉयल प्रिंसेस से इश्क करता है यूरोप की। ही बिलीव दैट सच रोमांसेस ओनली हैपन इन द नोवेल्स। उसे लगता है, जॉन ए पेस्कट को ऐसा लगता है कि इस तरह के जो रोमांसेस होते हैं या इस तरह की जो कहानियां होती हैं वो सिर्फ कहां पर हैपन होती हैं, नॉवेल्स में। ऐसी कहानियां हमें सुनने को और देखने को कहां मिलती हैं, सिर्फ नॉवेल्स में मिलती हैं। रियल में ये कहानियां कहां होती है, उसको ऐसा लगता है। बिकॉज इन रियल लाइफ एनी सेंसिबल फेलो, अगर हम वास्तविक जीवन की बात करें तो कोई सा भी सेंसिबल फेलो मतलब कोई सा भी व्यक्ति विल पिक आउट अ गर्ल फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ स्टेटस एंड फैमिली। हमेशा क्या होता है, एक सेंसिबल व्यक्ति मतलब एक समझदार व्यक्ति उसी घर परिवार में शादी करता है जो उसके किसका होता है, स्टेटस का होता है, जो उसके लेवल का होता है। ना तो एक अमीर व्यक्ति किसी गरीब की लड़की को लेगा और ना ही एक गरीब लड़का किसी अमीर लड़की को ले पाएगा, ठीक है। हमेशा उसी घर परिवार में शादी होती है रियल में जो उनके स्टेटस का होता है, जो उनके लेवल का होता है। तो उसको ऐसा लगता है, सही भी है उसकी बात एक हद तक। आफ्टर मॉकिंग, मॉकिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाने के बाद, किसका मजाक उड़ाता है वो, जॉन ए पेस्कट उस नोवेल का, रोज लेडी का, कि इसमें तो बेमतलब की कहानियां बताई जाती हैं। आफ्टर मॉकिंग द इमेजिनेटिव कंटेंट ऑफ द नोवेल, मतलब उसके जो काल्पनिक काल्पनिक कंटेंट है, काल्पनिक बातें हैं उस नोवेल की, उसका मजाक उड़ाने के बाद पेस्कट बताता है, पेस्कट इन्फॉर्म्स द राइटर, मतलब उस लेखक को, जो लेखक चेयर नंबर 7 पर बैठा हुआ था, जो उठकर अब इसके पास आ गया था बातें बनाने के लिए, ठीक है। तो पेस्कट बताता है राइटर को अपने बारे में। अभी तक तो ये किसके बारे में बता रहा था, नोवेल के बारे में, कि नोवेल की कहानियां ऐसी होती हैं वैसी होती है। अब ये बताएगा अपने बारे में। पेस्कट इन्फॉर्म्स द राइटर दैट प्रोफेशनली प्रोफेशनली ही वॉज प्रॉस्पेरिंग। प्रॉस्पेरिंग का मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध का मतलब विकसित हो गया है, काफी धनवान हो गया है। एंड ही हैड ऑल्सो इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, और इसने कुछ इन्वेस्ट भी करा है, थोड़ा सा पैसा इसने निवेश भी करा है, कहां पर, रियल एस्टेट पर, मतलब कोई जमीन भी खरीद ली होगी। एक अच्छी बात है, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आज के समय में बहुत बढ़िया बात मानी जाती है, करना भी चाहिए अगर है तो पैसा। तो इसके लिए काफी अच्छी बात है, इसने इन्वेस्ट करा है रियल एस्टेट में, मतलब ये अब काफी प्रोस्पेरिंग हो गया है, काफी अमीर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, काफी प्रोस्पेरिंग हो चुका है।
ऑन बीइंग आस्क्ड रिगार्डिंग हिज लव इंटरेस्ट, जब वो उससे पूछता है उसके लव इंटरेस्ट के बारे में, लेखक पूछता है पेस्कट से, तो पेस्कट अब क्या बताता है, पेस्कट रिलेट्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अब उसे एक्सप्लेन करेगा, समझाएगा। किसको समझाएगा? लेखक को। अब मैं वो कहानी बताऊंगा जब इसकी मुलाकात एक राजकुमारी से हो जाती है, राजकुमारी तो नहीं कह सकते, एक ऐसी लड़की से हो जाती है जो बहुत ही ऊंचे खानदान से, बहुत ही शाही घराने से ताल्लुक रखती है। अब ये अपने बारे में बता रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। ही वॉज गोइंग टू सिंसिनाटी, ये सिंसिनाटी फिर से ही यूएसए का कोई राज्य या कोई जगह का नाम है, ठीक है। अब ये जॉन ए पेस्कट बता रहा है कि जॉन ए पेस्कट सिंसिनाटी जा रहा था किसी दिन। When he came across a very beautiful girl, जब इसका सामना हुआ बहुत ही सुंदर लड़की से, जब इसका आमना सामना होता है एक बहुत ही सुंदर लड़की से, whom he wished to marry, जिससे इसकी ख्वाहिश थी, इसकी इच्छा थी कि ये उससे शादी करे। मतलब इसने तुरंत फैसला कर लिया उससे शादी करने का। किसने कर लिया था? जॉन ए पेस्कट ने। लेकिन अभी तक लड़की के बारे में नहीं बताया गया है कि उसकी क्या इच्छा थी। आगे देखते हैं। he chased her wherever she went, chased का मतलब होता है पीछा करना, वह उसका पीछा करता था। wherever she went, जहां भी वो जाती थी, मतलब जहां जहां वो लड़की जाती थी वो हर बार उसका पीछा करता था, हर जगह उसके पीछे पीछे जाता था। क्रॉसिंग मैनी स्टेशंस, कई स्टेशन उसने क्रॉस करे। एंड फाइनली रीच्ड वर्जीनिया, और फाइनली वो पहुंच गया वर्जीनिया में। मतलब उसका पीछा करा उसने और अंत में वो कहां चला गया? वर्जीनिया में। शी वॉज एस्कॉर्टेड टू अ पैलेशियल मैंशन, पैलेशियल का मतलब होता है बहुत बेहतरीन, आलीशान, और एस्कॉर्टेड का मतलब होता है रहना, ठीक है। एस्कॉर्टेड मतलब रहती थी। शी वॉज एस्कॉर्टेड टू अ पैलेशियल मैंशन बाय अ, एस्कॉर्टेड का मतलब ये भी होता है देखभाल करना, मतलब उस वो अंडर में रहती थी, किसी की निगरानी में रहती थी। बाय अ टॉल ओल्ड मैन, एक लंबे बूढ़े व्यक्ति की निगरानी में रहती थी। कहां पर रहती थी? पैलेशियल मैंशन में, एक आलीशान मैंशन में। पेस्कट स्टेट बैक इन द विलेज, और पेस्कट, अब इसे पता चला भाई ये तो बहुत जबरदस्त लड़की है, इसका पीछा करना बेकार रहा, जितना भी खर्चा करा आने जाने के किराए पे सब बर्बाद हो गया, तो ये वापस कहाँ आ गया? अपने गांव ही आ गया, गांव में। क्या करे बेचारा। पेस्कट स्टेट बैक इन द विलेज, वो वापस विलेज आ गया। एंड डिस्कवर्ड दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ कॉलन एलिन, और उसने इस बात का पता लगा लिया था कि वो किसकी लड़की थी? कॉलन एलिन की लड़की, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, जो कि अमेरिका का, मतलब जहां पर वो रह रहे थे उस राज्य का काफी बेहतरीन आदमी था, उसका नाम था एलिन, कॉलन एलिन। हु वॉज द बिगेस्ट एंड फाइनेस्ट मैन इन द वर्जीनिया, जो वर्जीनिया का सबसे बड़ा और फाइनेस्ट, बेहतरीन, अमीर व्यक्ति था। ही मेट द ब्यूटीफुल गर्ल नेक्स्ट डे, फिर अगले ही दिन वो दोबारा मिला उस लड़की से। एंड ट्राई टू कन्वर्स विद हर, और कोशिश करी उससे बात करने की, उस लड़की से। इसने सोचा अगर मैं अपनी बात उसे बता दूं उस लड़की को तो शायद कुछ हो सके, शायद कुछ बात बन जाए। ही डिस्कवर्स दैट हर नेम वॉज जैसी, तब इसे पता चला कि उस लड़की का नाम क्या था? जैसी था। एंड हर फादर वॉज द रॉयल डिसेंडेंट, और उसके जो पिता थे वो रॉयल डिसेंडेंट थे। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, मतलब उसके पिता एक शाही वंशज थे। ऑफ अ रेनाउंड ब्रिटिश फैमिली, रेनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, किसी प्रसिद्ध ब्रिटिश परिवार से संबंध रखने वाले परिवार के एक वंशज थे, जिनकी लड़की कौन थी? जैसी। तो मतलब अच्छा खासा परिवार से संबंध रखती थी जैसी भी। शी हैड बीन अवेयर ऑल अलोंग दैट पेस्कट वॉज फॉलोइंग हर, उसे सारी बातों के बारे में पता चला, मतलब अवेयर का मतलब होता है जानकारी मिलना, जागरूक होना। उसे वो सारी बातें पता चल गई जब पेस्कट उसको फॉलो कर रहा था, मतलब जहां से उसने सिंसिनाटी से उसका पीछा करना शुरू करा उसे ये सारी बातें पता चली। एंड वॉन्ट हिम, और उसने उसको चेतावनी दी। किसको चेतावनी दी थी? पेस्कट को। दैट हर फादर वुड फीड हिम टू द हाउंड्स, हाउंड्स का मतलब होता है भेड़। उसने उसको चेतावनी दी कि यदि मेरे पिता को पता चला कि वो तुम मेरे पीछे पीछा कर रहे हो और ऐसे ऐसे तुम्हारा इरादा है, तो वो तुम्हें भेड़ों को डाल देते, भेड़ों को डाल देंगे खाने के लिए, ठीक है, भेड़ों को डाल दिया जाएगा तुम्हें खाने के लिए। फिर पेस्कट एवर थॉट ऑफ अ प्रपोजल, यदि पेस्कट ने जरा सा भी किसके बारे में सोचा? प्रपोजल के बारे में। गलती से भी ये ख्याल अपने मन में मत लाना, मतलब उस लड़की ने उसे चेतावनी दे दी। कुल मिलाकर लड़की को वो लड़का पसंद नहीं था। तो आगे पढ़ रहा हूं मैं कहानी। विद ड्यू सेरेमनी ही अराइव्स एट द मैंशन, तो वो अपनी सेरेमनी को पूरी करने के लिए, अपनी शादी को
अपनी शादी करने के लिए उस लड़की से वो उसके मेंशन पहुंच जाता है। ही अराइव्स एट द मेंशन, वह मेंशन पहुंच जाता है। उसने सोचा शायद मैं इसके पिता से अगर बात कर लूं तो कुछ बात बन जाए, इसके पिताजी मान जाए, ठीक है। तो वो सेरेमनी पूरी करने के लिए अपनी मेंशन पहुंच जाता है। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट, और वो चौंक जाता है ये सब देखकर। इनसाइड ऑफ द पैलेस, जब वो पैलेस के अंदर जाता है और जब वो पैलेस के अंदर देखता है हर जगह, तो उसे पैलेस तो काफ़ी शानदार दिखाई देता है। वो पैलेस बहुत ही आलीशान बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर जो फर्नीचर रखा हुआ है वो बहुत ही पुराना है। तुम ये कह सकते हो इतने नए और बेहतरीन बने हुए पैलेस में ये पुराना फर्नीचर बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। तो उसको ये सब देखकर काफ़ी अजीब लगता है। ही वो सरप्राइज्ड, वो चौंक जाता है। विद वेरी ओल्ड फर्नीचर, इतने पुराने फर्नीचर को देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉलोनल एलिन, ये तो मैं मालूम ही है, ये उसके पिता थे जैसे कि। कॉलोनल एलिन अराइव्ड इन ग्रेट स्टाइल, तो वो ग्रेट स्टाइल में आते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार कपड़े पहने हुए वो बंदा उतरता है, उसका बाप जैसी का। डिस्पाइट हिज शेबी क्लोथ, उसके वो फटे पुराने कपड़ों के मुकाबले। कहने का मतलब ये है कि फटे पुराने तो नहीं कह सकते, जो पेस्कट ने कपड़े पहने हुए थे वो शब्बी थे। शब्बी मतलब ये तो नहीं कह सकते फटे पुराने, मीनिंग तो इसका ये भी होता है शब्बी का, फटे पुराने। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फटे पुराने पहने हुए थे, ये कह सकते हैं कि काफ़ी पुराने थे, ठीक है, जो उतने अच्छे नहीं थे जितने कि कॉलोनल एली ने पहने हुए थे। तो वो बहुत ही बेहतरीन कपड़े पहने हुए उतरता है और फिर इन दोनों के बीच में बातें होती हैं कॉलोनल और एलिन के बारे में, कॉलोनल और पेस्कट के बारे में। तो कुछ मजाकिया बातें भी होती हैं। वो बातों बातों में पेस्कट जो है वो चालू है, बातों बातों में उसको सारी योजना बता देता है कॉलोनल एलिन को अपनी शादी के बारे में, कि वो कैसे कैसे किस तरह से जैसी से शादी करना चाहता है, उसका ये प्रपोजल है, ठीक है। फ्रैंकली बोलता है वो सारी बातें, ठीक है। अपने परिवार के बारे में बता देता है पेस्कट, अपने बिजनेस के बारे में बता देता है, अपनी सैलरी के बारे में बता देता है, सारी चीज़ें वो खुलकर फ्रैंकली उस बंदे को बता देता है जो जैसी का फादर था। तो कॉलोनल एली, मैंने पहले ही बताया था, इसको तो ऐसे ही बंदे ज़्यादा पसंद है जो कहानियां सुनाया करते हैं। इसको दूसरों से कहानियां सुनना बहुत पसंद है। तो उसको ये लड़का पेस्कट काफ़ी पसंद आता है। उसका इस तरह से खुलकर बातचीत करना, अपने बारे में निष्पक्ष रूप से सारी बातें बता देना, मतलब उसका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यवहार था, मतलब उसका जो नेचर था खुलकर बात करने का, अपने बारे में सारी बातें बताने का, उसको ये नेचर बहुत पसंद आता है, ठीक है। फिर जैसी को बुलवाया जाता है, तो जैसी पहले तो खैर इंकार तो नहीं करा था, उसने केवल चेतावनी दी थी पेस्कट को कि वो फिर से मिलने की कोशिश ना करे। लेकिन इस बार वो उसको मान जाती है शादी के लिए, क्योंकि उसके पिता ने हाँ कर दी है। उसके पिता को ये लड़का बहुत ही पसंद आता है, ठीक है। तो इसी तरह से 1 साल के अंदर उनकी शादी हो जाती है। ही इज एक्सेप्टेड बाय जैसी, उसको स्वीकार कर लिया जाता है जैसी के द्वारा, एंड हर फैमिली, उसके परिवार के द्वारा। एंड द मैरिज हैड टेकन प्लेस अ ईयर एगो, और 1 साल पहले उसकी शादी हो जाती है। पेस्कट हैड बिल्ट अ हाउस, पेस्कट एक घर बनवाता है इन ईस्ट एंड, ईस्ट में। एंड द कॉलोनल वॉज ऑल्सो रिसाइडिंग विद हिम, और कॉलोनल जो उसका पिता था जैसी का, और अब उसका भी है पेस्कट का, तो वो भी उनके साथ रहने लगता है, जॉन ए पेस्कट के साथ। ही वेटेड डेली एट द गेट फॉर पेस्कट, वो रोज उसका इंतजार करता है पेस्कट का, टू हियर अ न्यू स्टोरी, एक नई कहानी सुनने के लिए। मतलब पेस्कट इसे अक्सर एक नई कहानी सुनाया करता था। अब ये मुद्दा नहीं है कि उसको ये नई नई कहानियां कहाँ से मिलती थी, हो सकता है वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ता हो, वैसे तो बताया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो उसके पिता को ये अक्सर रोज नई नई कहानियां सुनाया करता था। बाय दिस टाइम द ट्रेन वॉज नियरिंग कोक टाउन, अब कहानी में वापस आ जाओ। जब ये पेस्कट चेयर कार में बैठा हुआ है और अपने दोस्त जो कि लेखक भी है उसके साथ बातचीत कर रहा है, अब कहानी में बिल्कुल प्रेजेंट में आ गए हैं। अभी तक तो ये कहानी सुना रहा था पहले की, अब ये कहानी में बिल्कुल वापस आ चुका है, जब इसके सामने लेखक बैठा हुआ है, इसका दोस्त, और उसको अपनी ये कहानी सुना रहा था। बाय दिस टाइम, इस समय, द ट्रेन वॉज नियरिंग कोक टाउन, तो जो ट्रेन है वो कहाँ पहुंच गई है, कोक टाउन के पास पहुंच गई है। कोक टाउन फिर से किसी प्लेस का नाम है, अब ये ट्रेन कोक टाउन जा चुकी है। इट अपियर टू बी अ डल एंड ड्रेरी प्लेस, मतलब ये जो जगह है वो बहुत ही भद्दी है, डल है, मतलब हर जगह गंदगी है, ठीक है, और बहुत ही खराब स्थान है ये। एंड द राइटर क्वेश्चन पेस्कट, अब लेखक पेस्कट से सवाल करता है रिगार्डिंग हिज पर्पस ऑफ गेटिंग डाउन एट कॉकटाउन, कि तुम कॉकटाउन क्यों उतर रहे हो, तुम्हें क्या कॉकटाउन जाना है। क्योंकि जैसे ही इसकी चेयर कार कॉकटाउन तक पहुंचती है, ट्रेन कॉकटाउन तक पहुंचती है, तो ये कॉकटाउन उतरने की तैयारी करता है। तो इसी बीच लेखक इससे सवाल कर रहा है कि तुम कॉकटाउन क्यों जा रहे हो, क्या कॉकटाउन में, मतलब क्या पर्पस है तुम्हारा कॉकटाउन उतरने का। तो अब ये बोलेगा, पेस्कट टोल्ड द राइटर दैट, पेस्कट बताता है लेखक को, दैट ही वॉज
halting there to get some petunias. पेटोनियास, पेटोनियास एक तरीके का हर्ब होता है जो बहुत ही कम पाया जाता है और बहुत ही सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पेस्कट बता रहा है कि जब ये अपनी वाइफ के साथ कुछ समय पहले आया था तो उसको यहाँ पर ये हर्ब पसंद आ गया था, तब तो मैं इसे ले नहीं पाया था, लेकिन मैं अपनी वाइफ जैसी के लिए अब ये खरीदना चाहता हूँ, इसलिए मैं उतर रहा हूँ। तो वह जैसी के लिए ये हर्ब खरीदना चाहता है, पेटोनियास, है ना। ये सजावट के लिए होता है, घर वगैरह में सजाने के लिए लगाया जाता है, एक तरीके का हर्ब होता है ये। पेस्कट इनवाइट्स द राइटर टू पे अ विजिट, फिर पेस्कट उसको आमंत्रित करता है, लेखक को, कि एक बार वो भी घूमने आए, एंड गेट्स डाउन एट द स्टेशन, और फिर स्टेशन चला जाए, ठीक है, मतलब एक बार वो भी उससे मिलने के लिए घर पर आए। द ट्रेन मूव्स फॉरवर्ड, और ट्रेन आगे चली जाती है, एंड द राइटर डिस्कवर्स दैट, और राइटर देखता है, दैट पेस्कट हैड लेफ्ट हिज बेस्ट सेलर, कि पेस्कट की जो बेस्ट सेलर थी, पेस्कट तुम्हें मालूम है बेस्ट सेलर पढ़ रहा था चेयर कार में बैठकर, उसकी वो बेस्ट सेलर वहीं पे छूट जाती है। तुरंत इस बेस्ट सेलर को कौन उठा लेता है? राइटर। ही पिक्ड इट अप, वो उसे उठा लेता है, एंड स्माइल्ड, और हंसता है, टू हिमसेल्फ, उस पर, बिकॉज पेस्कट्स ओन स्टोरी वॉज नो लेस देन अ बेस्ट सेलर, क्योंकि जो पेस्कट के साथ हुआ है वो किसी बेस्ट सेलर से कम नहीं है। बेस्ट सेलर के अंदर अक्सर जो कहानियां लिखी जाती हैं, जो पब्लिश करवाई जाती हैं, उसके साथ ठीक वही कहानी घटित हो चुकी है, तो उसके साथ होने वाली कहानी किसी बेस्ट सेलर से बिल्कुल भी कम नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा हंसता है।